नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मिथुन राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और ये माह वैसे भी विशेष है क्योंकि इस माह में कई विशेष व्रत और त्यौहार आ रहे हैं जो कि इस माह को और भी विशेष बना रहे हैं। तो कौन से ये व्रत और त्यौहार हैं उसके बारे में जान लेते हैं। 2 अगस्त को नाग पंचमी आ रही है, 8 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा, 11 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, 12 अगस्त को श्रावण मास समाप्त होने जा रहा है, 14 अगस्त को कजली तीज का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस आने वाला है जो कि हमारा राष्ट्रीय पर्व है, 18 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हम बड़ी धूमधाम से मनाएंगे, 20 अगस्त को गोगा नवमी का पर्व आ रहा है, 23 अगस्त को बछबारस और पर्युषण प्रारंभ होने जा रहे हैं, 30 अगस्त को हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा और 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी का व्रत बड़ी ही धूमधाम से किया जाएगा। तो ये है कुछ विशेष व्रत और त्यौहार जो कि इस माह को विशेष बनाते हैं। अब ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से ये माह कैसे विशेष है उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की जो कि ग्रहों के राजा हैं। वे वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि कर्क में विराजमान है और 17 अगस्त को वे अपनी मूल त्रिकोण की राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क में सूर्य जब तक विराजमान रहेंगे शनि की सप्तम दृष्टि सूर्य पर बनी रहेगी। वहीं अगर आपके राशि स्वामी बुध की बात करें तो वो वर्तमान में अपनी सम राशि कर्क में सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं। 1 अगस्त को यानी महीने के प्रारंभ में ही वे अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे और 21 अगस्त को पुनः उच्च के होकर अपनी खुद की राशि कन्या में जाकर विराजमान हो जाएंगे। आपके राशि स्वामी का उच्च का होकर अपनी खुद की राशि कन्या में जाकर यानी आपके पराक्रम भाव में जाकर बैठना बहुत ही अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं, मंगल के बारे में जान लेते हैं। तो वे वर्तमान में अपनी खुद की राशि मेष में स्वग्रही होकर विराजमान है और 10 अगस्त को वे अपनी मित्र राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह पूरे माह अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मिथुन में विराजमान है। 7 अगस्त को वे अपनी सम राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और 31 अगस्त को वे सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि मकर में वक्री होकर विराजमान रहेंगे। राहु अपनी सम राशि मेष में और केतु अपनी सम राशि तुला में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। शनि की तृतीय दृष्टि गुरु पर, सप्तम दृष्टि सूर्य पर और दसम दृष्टि केतु पर पड़ने वाली है। थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। तो क्या परिणाम इन ग्रहों की स्थिति का आपके इस माह पर पड़ने वाला है उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं मिथुन राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल। अब ये जो मैं आपको राशिफल देने जा रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। शुरुआत करते हैं आपके राशि स्वामी यानी लग्नेश बुध से जो कि महीने के प्रारंभ में अपने से तृतीय जाकर बैठेंगे यानी पराक्रम भाव में जाकर बैठेंगे। बहुत बढ़िया, आपके पराक्रम में वृद्धि, पर्सनैलिटी को और अधिक पावरफुल बनाएंगे, आपकी बुद्धिबल और चातुर्य में और अधिक वृद्धि करेंगे। इस समय आपके काम द्रुत गति से होते चले जाएंगे। 21 अगस्त तक का समय आपके लिए पराक्रम में वृद्धि करने का है, भाई बहनों के साथ अच्छी ट्यूनिंग बनाने का है, परिवार के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाने का है, दतियाल से आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। इस समय आपकी बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों तरफ होंगे, इसीलिए लोग आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। 21 अगस्त को बुध आपके सुख स्थान में उच्च के होकर विराजमान हो जाएंगे। बुध की खुद की राशि कन्या है और कन्या में बुध का उच्च का होकर बैठना, आपके राशि स्वामी का उच्च का होकर बैठना बहुत शानदार सुखों में वृद्धि करवाएगा। इस समय भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों से आप परिपूर्ण रहेंगे। माता का सुख प्राप्त होगा, माता से अच्छा सपोर्ट प्राप्त होगा, फाइनेंशियल कंडीशन एकदम स्ट्रांग रहेगी और आप उन्नति के कई मार्ग प्रशस्त करते हुए दिखाई देंगे। इस समय जो IT फील्ड से जुड़े हुए हैं, बुध से संबंधित काम करते हैं यानी अकाउंटिंग का, फाइनेंस का, CA CS से संबंधित कोई काम आप कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए उन्नतिदायक, प्रगतिदायक रहेगा। यदि CA का कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रखा है या CA फाइनल में आप निकलना चाहते हैं या CA की डिग्री अभी तक आपको नहीं मिली है तो वो डिग्री आपको इस माह अवश्य मिल जाएगी। इस माह आपके सपने पूरे होंगे,
आपकी एक ब्रांडिंग बनती हुई दिखाई देगी और ओवरऑल आपके राशि स्वामी का और लग्नेश का आपको शानदार परिणाम देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं द्वितीय भाव यानी धन भाव के बारे में। धन भाव की यदि बात करें तो धन भाव के स्वामी है चंद्रमा, जो कि हर 2.5 डेज के अंदर राशि परिवर्तन करते हैं। थोड़ा सा मनमौजी आपको जरूर बनाएंगे, खर्चे तो होने ही चाहिए, परंतु खर्चों को कहाँ तक, कितना और किस लिमिट तक करना है उसके बारे में आपको तय करना है। तो थोड़ा सा अपने माइंड को शांत रखते हुए, स्थिर रखते हुए अपने खर्चों को थोड़ा नियमित करने का और नियंत्रित करने का प्रयास करें। इस समय कुटुंब से मान सम्मान बढ़ेगा और परिवार में स्थितियां आपके लिए बहुत ही सकारात्मक होती हुई दिखाई देगी। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण साथ और सहयोग आपको देखने को मिलेगा और उनके सहयोग से आप अपने अधूरे कार्यों को भी पूर्ण कर लेंगे। इस समय आपके पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है या कुटुंब से संबंधित कोई रिश्तेदारों से वाद विवाद की स्थितियां हैं तो वो भी समाप्त होती हुई दिखाई देगी। अब आते हैं तृतीय स्थान पर। तृतीय भाव की यदि बात करें तो तृतीय भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि फर्स्ट हाफ में महीने के यानी 17 अगस्त को वे अपनी राशि में आ रहे हैं। तब तक वे अपने से 12वें बैठेंगे, सेकेंड हाउस में बैठेंगे और शनि की दृष्टि का भी शिकार होंगे। यानी आधे महीने तक आपके पिता से कुछ अनबन हो सकती है, कुछ पारिवारिक विवाद हो सकता है, भाई बहनों के साथ में तालमेल थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है और कोई संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है तो वो उलझ सकता है, क्योंकि इसके परिणाम आपको नकारात्मक प्राप्त होंगे। आपके पिता का, आपके माता का साथ आपके भाई बहनों की तरफ अधिक रहेगा, इसीलिए ऐसे विवादों को छेड़ने का प्रयास न करें। 17 जनवरी के बाद में अगर आपका कोई फैसला होना है तो वो फैसला निश्चित रूप से आपके पक्ष में जाएगा। इस समय आपकी एनर्जी और अधिक बढ़ेगी, आपके तेज में वृद्धि होगी, प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, अपनी महत्वाकांक्षाओं को आप महत्व देंगे और भाई बहनों के साथ अगर ट्यूनिंग बिगड़ी हुई है तो वो सुधर जाएगी। ये समय आपकी उन्नति में सहायक साबित होगा। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको जॉब से संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकते हैं। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम होना है तो वो एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही सकारात्मक जाएगा। परिणाम आना है तो वो परिणाम और भी अधिक आपके लिए फेवरेबल रहेगा, क्योंकि सूर्य स्वग्रही और गुरु स्वग्रही होकर आपके कर्म भाव में बैठे हैं। कर्म भाव में गुरु के रिजल्ट सबसे बेस्ट देखने को मिलते हैं। तो ये समय आपके शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन जैसी चीज़ों में आपको बहुत अधिक सहायता प्रदान करेगा। अब आ जाते हैं सीधा पंचम भाव पर, जो कि है ही शिक्षा का भाव और शिक्षा के भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि आपके लग्न में बैठे हैं। केतु पंचम भाव में बैठे हैं और शनि की 10वीं दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है। थोड़ा सा आपको इस समय मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना है। कोई आपको भ्रमित करने का प्रयास करे, डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास करे तो उसमें आपको नहीं आना है। लक्ष्य की तरफ आपको केंद्रित रहना है और लक्ष्य केंद्रित होकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। तो जो आपने अपने अंदर लक्ष्य बनाया है, छोटे छोटे गोल्स जरूर अपने जीवन में बनाइए। छोटे गोल को अचीव करेंगे तभी तो बड़ा गोल आपको प्राप्त होगा, उसके और करीब आएंगे। तो बड़ा गोल अगर आपके जीवन में है तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए और उन छोटे गोल्स को अचीव करते चले जाइए। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और लक्ष्य के और नज़दीक आप पहुंचते चले जाएंगे। इससे सफलता और अधिक बढ़ेगी और उससे आपका मनोबल बढ़ेगा और आप सेल्फ कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो ये तो है छात्रों के लिए बात। संतान की समस्या आपको सताएगी, इस समय उसके बिहेवियर को लेकर थोड़े से चिंतित होते हुए दिखाई देंगे। या फिर अगर कला के क्षेत्र में आपकी संतान है, आपके बच्चे कला में निपुण हैं, तो कुछ न कुछ अटकाव आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपके बच्चे थोड़े से निराश होंगे और आप उनके लिए दुखी हो जाएंगे। तो इस समय आप अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाएं, न कि दुखी हों। उनका मनोबल बनाए रखेंगे, उनको ये बताएं कि आपके लिए कर्म करना आवश्यक है। आप अपने टैलेंट की तरफ आगे बढ़ें, फल की इच्छा मत कीजिए। हार जीत तो जीवन का एक चक्र है, चलते रहना है। कोशिश हमारी जारी रहनी चाहिए।
ये अगर आप अपने बच्चों को मोटिवेट करेंगे तो निश्चित रूप से उनके जीवन में किसी भी प्रकार की निराशा का स्थान नहीं रहेगा और आज नहीं तो कल वो सफलता जरूर तय करेंगे। अब बढ़ते हैं, अब चूंकि शुक्र आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं और आपके 12वें भाव के भी स्वामी है, 12th हाउस के लॉर्ड का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना बहुत ही अच्छा आपके खर्चों में थोड़ी सी कमी लेकर आएगा। खर्च करवाएगा तो भी आपकी इच्छाओं पर खर्च करवाएगा, जो आपने सपने देखे हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए वो खर्च करवाएगा। इसीलिए इस समय आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए। देश विदेश की यात्राओं के मौके आपको प्राप्त होंगे। इस समय शत्रु पक्ष जाकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सहकर्मी एक अच्छे तालमेल के साथ आपके साथ काम करेंगे। टीम वर्क की तरह आप अपने कार्य क्षेत्र में विजय पताका लहराते हुए दिखाई देंगे। तो ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार और उत्तम परिणाम से परिपूर्ण रहेगा। अब शुक्र चूंकि आपके पंचम भाव और 12th भाव के स्वामी है, तो इन दोनों भावों की मैंने व्याख्या की। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आपके 6th हाउस के बारे में, यानी रोग भाव के बारे में। तो रोग भाव के स्वामी है मंगल, जो कि लाभ भाव में जाकर बैठे हैं और लाभ भाव में मंगल स्वग्रही होकर बैठे हैं। हालांकि महीने के प्रारंभ में ही यानी 10 अगस्त को ही मंगल आपके 12th हाउस में जाकर विराजमान हो जाएंगे। तो इस समय आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधान रहना है। हालांकि मंगल जब 10 अगस्त के बाद आपके 12th हाउस में जाएंगे तब अपने ही घर पर दृष्टि मारेंगे। मंगल की 7वीं दृष्टि रोग भाव पर पड़ेगी और रोग भाव उनका खुद का घर है। तो इस समय आप अगर कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से घिरे हुए हैं तो उसमें आपको आराम मिलेगा। रक्त विकारों से संबंधित जो रोग हैं, अगर उनकी समस्या आपके जीवन में चल रही है तो उस समस्या से भी मुक्ति मिलेगी। कील मुहासे, ये जो अभी ऋतु का संधि काल चल रहा है, यानी जो बारिश का मौसम चल रहा है, इस मौसम के अंदर ज़्यादातर हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे फोड़े फुंसी बहुत होते हैं। ईचिंग होना, फोड़े फुंसी होना, रक्त विकारों से संबंधित प्रॉब्लम हो जाना, कीटाणुओं रोगाणुओं का बढ़ जाना, ऐसी समस्याएं जरूर होती है। तो इन समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। विरोधी आपके कार्यों में कितना भी खलल डालने का प्रयास करें, वो अपने मंसूबों में असफल ही होंगे। यानी इस समय आप अपने विरोधियों पर भी विजय प्राप्त करेंगे। कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता के आयाम आप तय करते हुए दिखाई देंगे। गलत मित्रों की संगति आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। गलत आदतें आपके जीवन से खत्म होती हुई दिखाई देगी। अब मंगल चूंकि लाभेश है और लाभेश अपने से एक घर आगे जा रहे हैं, पहले अपने ही घर में और उसके बाद में एक घर आगे, तो मंगल के लाभ भाव के हिसाब से भी बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही इंप्रूव रहेगी। आर्थिक स्थिति में कोई फ्लक्चुएशन नहीं रहेगा। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं, तो इस समय आप अपनी इंडस्ट्री में मशीनें बढ़ा सकते हैं, कोई नई जगह ले सकते हैं और कल कारखानों को खोलने का प्रयास कर सकते हैं। यानी अपने काम को बढ़ाने के अथक प्रयास आपके द्वारा किए जा सकते हैं। तो ये समय आपके काम में वृद्धि करेगा, आपकी पर्सनैलिटी को पावरफुल करेगा, आपके सर्कल और लेवल को बढ़ाएगा, आपके सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाएगा। अब आते हैं 7वें भाव पर। 7वें भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि 10वें भाव में स्वग्रही होकर बैठे। व्यापारी वर्ग इस समय अपने व्यापार में कितनी भी कठिनाइयों को महसूस कर ले, उन कठिनाइयों को पार करके आगे बढ़ेगा। अपने जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति के रास्ते आप तय करते हुए दिखाई देंगे। बिजनेस में अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे। कोई काम आपके अटके हुए हैं तो द्रुत गति से संपन्न करेंगे। पार्टनरशिप में किए गए कामों में अच्छा फायदा प्राप्त होगा। मैनेजमेंट का काम बहुत व्यवस्थित और सही तरीके से आप संभालते हुए दिखाई देंगे। शिक्षण व्यवसाय से यदि आप जुड़े हुए हैं तो इस समय आपकी पब्लिसिटी चरम पर रहेगी और लोग आपसे बहुत प्रभावित रहेंगे। आपका एक नाम, एक रुतबा हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपके नाम से आपके पास आएंगे। इस समय फाइनेंशियली भी आप बहुत अच्छे और सिक्योर अपने आप को महसूस करेंगे। जीवन साथी और दाम्पत्य जीवन का भरपूर सुख प्राप्त करेंगे। यदि आप विवाह योग्य हो चुके हैं तो विवाह के बंधन में बंधने के लिए आपको अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। विवाह में कोई अड़चनें चल रही थी तो वो अब खत्म हो जाएगी। तो ये समय गुरु के बेहतरीन परिणामों वाला है। वहीं गुरु आपके 10वें भाव के यानी कर्म भाव के भी स्वामी हैं और कर्म भाव में ही स्वग्रही हो रहे हैं।
तो जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए ये समय बहुत शानदार है। प्रमोशन, इंक्रीमेंट के अच्छे चांसेस आपके बनते हुए दिखाई देंगे। पिता का साथ और सानिध्य आपको भरपूर देखने को मिलेगा। उनकी हेल्प से आप अपने कार्यों में अच्छी तेजी लेकर आएंगे। हालांकि कभी कभी क्योंकि सूर्य और शनि अपने से सप्तम हो गए तो कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर देखने को मिलेगी, पर आप अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को जल्दी ही क्लियर कर लेंगे। आपके पिता आपका बुरा नहीं चाहते, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लें और उनकी कही बातों को, उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। तभी आप अच्छी सफलता को और अधिक दुगना, तिगुना और चौगुना करते हुए दिखाई देंगे। तो पिता की आज्ञा की अवहेलना न करें। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं अष्टम भाव के बारे में। अष्टम भाव की यदि मैं बात करूं तो आपके अष्टमेश और भाग्येश दोनों ही शनि हैं और अष्टम भाव में शनि वक्री अवस्था में स्वग्रही हो रहे हैं। इस समय आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना है, परंतु आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से उनको परास्त जरूर करेंगे, पर आपको फिर भी सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। अपनी गोपनीय बातों को अपने तक रखें, गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रख दें। इस समय आप अपनी बुद्धिबल और चातुर्य से अपने व्यापार को, अपने काम को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। नौकरी में आपको अपने अधिकारियों का साथ और सहयोग मिलेगा, उनकी तारीफ प्राप्त होगी। वहीं आपके काम में आप दुगने जोश से जुड़ते हुए काम में सफलता के आयाम तय करते हुए दिखाई देंगे। इस समय जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही है उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए आप प्रयासरत रहेंगे और काफ़ी हद तक उनका समाधान भी ढूंढ लेंगे। रिस्की काम में इन्वेस्टमेंट करने से बचें। इस समय गलत मार्ग से पैसे कमाने से बचें। रिश्वत लेने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। अब आते हैं शनि के भाग्य स्थान पर, यानी भाग्य स्थान के स्वामी शनि हैं जो कि अपने से 12 में तो बैठे हैं परंतु स्वग्रही होकर बैठे हैं। भाग्य आपका साथ देगा, भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको प्राप्त होगा। आध्यात्मिक भावों से भरे रहेंगे, धन कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे, मानव सेवा और जन कल्याण जैसे कार्यों से जुड़ेंगे। माता पिता का ऐसे नेक कार्यों में आपको पूर्ण सहयोग देखने को मिलेगा। मित्रों की सहायता से आप अपने कार्य क्षेत्र में आ रही समस्या को सॉल्व कर लेंगे। वहीं इस समय आपकी जल या वायु यात्रा संभव है। इस समय आप आध्यात्मिक भावों से भरे रहेंगे और इस समय आप अपने घर में किसी आध्यात्मिक आयोजन की रूपरेखा भी बनाते हुए दिखाई देंगे। तो शनि के भी आपको बहुत शानदार और बेहतरीन रिजल्ट इस माह देखने को मिलेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि कोई भी निवेश करें तो उसमें जल्दबाजी ना करें। शेयर मार्केट और लॉटरी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। ट्रेडिंग करने से आपको बचना चाहिए और गलत मार्ग से पैसे कमाने का प्रयास न करें, यानी रिश्वत लेने का प्रयास न करें। तो ये तो था मिथुन राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल। अब जान लेते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में जिस समय आप अपने कोई भी इंपॉर्टेंट और शुभ काम कर सकते हैं। वो है 1 तारीख, 4 से 10 तारीख, 13 से 18 तारीख, 22 से 28 तारीख। ये तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ और लकी रहने वाली है। वहीं अनलकी डेट्स के बारे में भी जानना बेहद आवश्यक है। वो है 2 तारीख, 3 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 19 से 21 तारीख और 29 से 31 तारीख। ये तारीखें ध्यान देने योग्य है। इस समय थोड़ा सा केयरफुल रहें। अब आते हैं शुभ रंग पर। तो इस माह आपका शुभ रंग रहेगा पीला, सुनहरा, गोल्डन और टमाटरी। ये कलर आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाला है। इन कलर्स का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप उपयोग जरूर करें, या फिर कोई भी शुभ काम या इम्पोर्टेंट मीटिंग करने जाएं तब तो इन कलर्स का उपयोग जरूर करें। अब आते हैं उपायों के ऊपर। उपाय आपको क्या करनी चाहिए? तो दुर्गा कवच, मारुति यंत्र और लॉकेट को अपने पास घर में रखें या फिर अपने गले में धारण करें। साथ ही भगवान हनुमान जी की पूजा आराधना जरूर करें। उन्हें सिंदूर का चोला जरूर अर्पित करें। वहीं हनुमान जी के कंधे से सिंदूर लेकर अपने माथे पर लगाएं, जिससे आपके समस्त बाधाओं का नाश होगा। ऋणहर्ता गणेश स्तोत्रम का आपको पाठ जरूर करना चाहिए। गणेश अथर्वशीष का पाठ करना भी आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें और सुंदरकांड का पाठ गुरुवार के दिन जरूर करें। तो ये उपाय आपके मिथुन राशि के हिसाब से इस महीने के हैं, तो आप इन उपायों को जरूर अपनाएं। पर क्या आप अपने जीवन की समस्याओं के लिए कुछ समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ विशेष उपायों के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर अपने आने वाले फ्यूचर के लिए
मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।